तो आज के क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? ए बाबू दांत नहीं दिखा रहा है, हम कोई नया नहीं है कि एकदम एकदम आंख फाड़ के देखना है। जो यहाँ पे लिखेंगे उसको आंख फाड़ के देखना है। क्या देखना है जी? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ेंगे जी? बाबू सीधा बैठ जाइए, हड्डी में एकदम तनी अच्छी रखिए, एनर्जी फील हो। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में जेड का भी प्रयोग होता है, एस का भी प्रयोग होता है। ठीक है? इसलिए ज्यादा दिमाग पर लोड मत लीजिएगा। इंग्लिश के क्लास रहा है, मैथ के क्लास है। ठीक है? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए बाबू, आपसे डेली कहा जा रहा है कि भाई जो क्लास पढ़ा देते हैं सभी लोग का दायित्व बनता है, वो इसीलिए पढ़ाया जा रहा था कि आप रिवीजन करिए। फिर वही गलती पिछले वाले जो लोग दोहराए हैं वही आप भी दोहरा रहे हैं। इनमें से आधा बच्चा है जो बिना देखे हुए आ रहा है क्लास पढ़ने। मोबाइल नहीं है, मोबाइल बंटवा दे बाबू। अब हमारा किडनी निकालना सब मर जाए हम। चल हाँ, एक तो यार इधर हालत खराब है, पर असल मोबाइल बंटवा दीजिए भैया। सभी लोग के पास मोबाइल है, हम जानते हैं। घर में तो होगा ना जी, पढ़ लेना उससे, नहीं है तो खरीदवाओ। देखो जी, अभाज्य गुणनखंड क्या पढ़ेंगे जी? प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है। जैसे आपसे कोई कहा है, ये आपकी किताब का एक क्वेश्चन है कि 144 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। किसका जी? 144 का निकालिए। तो आप करेंगे, लिखेंगे 144, 2 से करेंगे कितना होगा? 72, 2 से करेंगे 18, 2 से और 2, 3 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि 144 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 का वो 1 2 3 आपका वो 3। क्लियर? अब बताइए, कौ गो 2 गो 3 गो एगो 2 के गुणे 3 कौ गो, तो एक है ये तार आंसर हो गया अभाज्य गुणनखंड। आसान है? सभी को समझ में आ रहा है? ए बाबू आप क्या कर रहे हैं भाई? लिखिए, मतलब जब बोलेंगे तब लिखना है। ठीक है? समझना है, मैथ है, आवाज नहीं करिएगा। उनमें भी जो होता है वैज्ञानिक बनने का प्रबल लक्षण, प्रबल नहीं बनेगा। देखिएगा, जाएगा लोहा फैक्ट्री में, बिल्डिंग में रहेगा, हाँ, गीत गाएगा। पढ़ा रहे हैं, मस्ती में है वो कि सारा प्रोग्राम दिखाइए, हम तैयार हैं। पढ़ा रहे हैं तुम पे यार, तू एक अभी लेकर रहा 120 120, तो 120 का निकालना है भाई मेरे। तो 120 का खंड करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना होगा? 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे और 3 से देंगे, 3 × 15, यानी 120 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, यानी 2 के पावर 3 के 3 अब 5 का। बोलिए बाबू मेरे, कोई दिक्कत है तो बताइए। टाइप बदले इसका, टाइप बदल दे। अब कहेगा कि क्या कहेगा, देखिएगा, मिटा दे, ऐड कर दे। चलिए ऐड कर देते हैं, जब चाहिए तब आ जाएगा। अगर कह दे कि 144 बराबर 2 के पावर के, 2 के पावर प्लस नहीं गुणे 3 के पावर एल हो तो के प्लस एल का मान ज्ञात करें। के प्लस मान ज्ञात करें। एकदम बाबू आंख कान नाक सब खोल के रखिएगा बाबू। ठीक है? अब कहिएगा सर नाक का कौन काम है? तो भाई नाक से हवा सही सही लीजिएगा बाबू, तो समझ में बहुत अच्छा से आए। चलिए शुरू करें बाबू। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक कम से कम पूछे जाते हैं। कितने जी? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, बनाने का तरीका देखिएगा बाबू, आवाज मत करिए,
क्यों आप चाहते हैं कि आपके बारे में हम दो चार शब्द बोले? 140 है, कितना है? 144 है ना जी। तो चलिए बाबू मेरे, 144 बराबर 2 के पावर के और 3 के पावर यानी कि 3 का पावर एल, यही ना जी। अब आप क्या करोगे, इसको खंड करोगे या खंड करके इस रूप में लाओगे। ठीक है, लाए 144 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा जी? 72। 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए और 3 से भाग दीजिए। बोलिए, अभी किए थे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये 3 गुणे 3। बोलिए कोई दिक्कत? और ये 2 के पावर के गुणे 3 के पावर यानी कि 3 के पावर एल। क्लियर? अब देखो ये 2 कब हो, तो 2 के पावर 4, 2 के पावर एकदम वीडियो आपका सही जा रहा है जी। और ये देखिए 3 कब हो, 3 के पावर 2, 3 के पावर तो ये होगा 2 के पावर के इंटू 3 के पावर 3 के पावर। अब यहाँ पे एक नया शब्द आपको जानना है। देखिए ये सब जो है ना, सब के बराबर है ना। तो अब हम समान वाले को समान वाले के बराबर दिखाएंगे, यानी ये 2 जो होता है 2 के बराबर होगा और 3 जो होता है 3। अच्छा, आप लोग 8 क्लास में ना एक ऐसा तथ्य पढ़ेंगे, a के पावर x बराबर a के पावर y। अगर बेस सही समान है ना तो पावर पावर के बराबर हो जाता है, x बराबर। अगर पावरों समान होता है तो बेस के बराबर हो जाता है। दोनों ये चलता है। बोले कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है। अगर नहीं है दिक्कत तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपको बताने जाना है इसको मिटा दे। यस सर, लीजिए। हाँ, ध्यान दीजिएगा बाबू। तो बोलिए, तो कंपेयर करेंगे, ये कंपेयर का साइन है। किसका साइन है जी? और दशमलव साइन नहीं है, दशमलव तो ऐसे ही हो गया। क्लियर? कंपेयर का साइन है। 2 किसके बराबर होगा? यानी कि 2 के पावर 4 बराबर 2 के पावर के। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। बताइए, बेस बेस के बराबर है? बेस बेस के बराबर है तो बेस खत्म, यानी 4 बराबर यानी के का मान कितना निकला? 4। पुनः अब 3 को कंपेयर करेंगे तो 3 के पावर 3 का पावर, जब इंग्लिश में 3 बोले हैं ना तो 2 ये बोलने में अच्छा लगेगा। ठीक है, 3 के पावर 2 इज इक्वल टू 3 के पावर। बोले कोई दिक्कत नहीं है? तो दिक्कत नहीं है तो बताइए, ये 3 बेस समान है तो 2 बराबर क्या होगा? आ गया? 2 बराबर कितना जी? अच्छा, 2 बराबर है, कितना बराबर जी? अब आइए क्वेश्चन की तरफ। नाउ के का मान कितना निकाले हैं? 4 और एल का मान कितना निकाले हैं? 2। तो बताइए क्या निकालना है? के प्लस 4 प्लस 2। बोलिए कितना? समझ में आ रही है? इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। चलिए उतरिए। क्या बाबू, सभी बच्चा को समझ में आया जी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बाबू। ए बाबू, आवाज नहीं। हाँ, आइए आप ऐसे करिए। आप लोग बाबू ये अपना स्टेटस बताइए। सभी लोग एथी का एडमिशन का नहीं हुआ तो क्यों? ऐसे तो हमको लाइव क्लास में से बात नहीं बोलना चाहिए एडमिशन के बारे में, लेकिन आप लोग अपना काम कराइए। जिनका नहीं हुआ उनका टाइम ले लीजिए। क्या नहीं समझा? वो आप लोग नहीं लिखे थे क्या? अरे बाप, अरे उतार लीजिए ना। अरे इतना ही तो था, जगह छोड़ दीजिए। आधा आधा पे छोड़ के लिखिए। ए भैया, आवाज मत करिए ना, पहले इसको लिख लीजिए तब उसको लिखिएगा। क्लियर? अब इसके बाद आपको बता रहे हैं, एक और क्वेश्चन इसका चलेगा। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि दिए गए संख्याओं के बीच कितना परिमेय या अपरिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर?
पढ़ाई एकदम बहुत अच्छा सा पढ़िए और प्रयास करिए टॉप 10 में आए। हाँ जी, शाम में बैच एक होगा जो इस बार इतिहास रचेगा बाबू। टॉप 5 नहीं, टॉप 10, 10 गो रहेगा। एगो दूगो का टॉप करेगा, करेगा तो 10 करेगा शिवान अकेडमी से। टॉप 10 में आने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा और राइटिंग अच्छा। ये दो चीज है तो समझिए कि आप टॉप 10 के लायक हैं। राइटिंग नहीं है तो बैच है नहीं, इसी बैच में पढ़ेंगे। अच्छा, राइटिंग बेहतर करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड में शिक्षक लोग जब कॉपी चेक करता है तो राइटिंग लड़का के दिखता सही है गलती है, सही बनाए रहेगा ना तो 4 का 3 दे देगा। हाँ, तुम लोग का तो अनुभव है ना, तुम लोग 10 बार एग्जाम दे चुका है। हाँ, एग्जाम दे चुका है तुम लोग। बेहुदा करा, अरे तोरा कैसे मालूम बा? तो जाएगा, अभी जाएगा तब मालूम चलेगा कितना दे देता है। और बैग लेके सभी लोग स्कूल जा रहे हैं ना? कौन लेकर नहीं जा रहा है? और एक लड़का लेके गया था, वो कहते हैं जीव, और कोई नहीं लेके गया था। तो सुनिए, आज अगर नहीं लेकर जाइएगा तो कल से बैग जमा करा लेंगे। क्योंकि कौन काम है बैग का? बैग का कोई काम है नहीं है, दूसरे के दे देंगे, छोटका बच्चा का बांट देंगे, रोड पे घूमेगा उसको बांट देंगे, तो नहीं कितना नहीं देंगे। आज टी शर्ट किसी को नहीं मिलेगा, वही तो रहेगा हमारा। अरे भैया, जब उसको तुम, अच्छा हम काहे लिए बनवाए हैं? तुमको क्या लगता है बैग काहे लिए बना है? क्या बैग इसलिए बना है कि तुम कॉपी लेकर आओगे, अच्छा से जाओगे? बेहुदा करा, बना है प्रचार के लिए। अरे भैया, घर में आपके पेटी में कोई जाके देखेगा कि? बहुत अच्छा। लाइव क्लास में क्या क्या बोलवाता है तुम लोग से? क्लास बंद हो जाएगा तब बोलेंगे बैग के बारे में। ए बाबे, आप लोग जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। और टाइम बताइए कब हो रहा है? बोलते क्या है जी? चलो आगे बढ़े बाबू, बोलिए क्लियर। जी हाँ। अच्छा, उसको भी करते क्या? ये था पहले वाला, हिला दिए, ला देते हैं, फिर पहले ये कर लो। तो बाबू मेरे आगे बढ़े हैं। आजे आ रहा ठीक है, लेकिन हाँ ये मुंह मन चलाओ क्लास में। शिवंगम बाबू एकदम सख्त बना है, 1,01,000 का फाइन है बाबू, ना तुम लोग के पास होगा ना देगा। 1,01,000 हाँ, उसके बाद जब पकड़ेंगे तो आपको बुझा जाएगा कि कौन देगा। जब 4 लाख देंगे ना सब समझ में आ जाएगा। अभी हम प्यार से बतिया रहे हैं तो ये अब शराफत मत समझो। चलिए बेटा, 10 सेकंड से बाहर नहीं रुकेंगे बाबू, अब जितना तेजी में करना करो। चुप, इसको देखो, बस 10 सेकंड ये भी है। हो गया है? अरे वो लिख रहा है एक बच्चा, अरे अपना से कर लो ना, नहीं आ रहा तो नहीं नहीं देखे वो तो। क्या बाबू पीछे कर रहे हैं? आगे पीछे करते रहे बाबू।
तो बाबू मेरे आगे बढ़े, क्लियर? चलो जी। गुणा करके 36 1296। देखो जी, 1296 बराबर 1296 बराबर 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y है। तो कह रहा है कि x गुणे y, बताइए क्या होगा? क्या बताना है जी? x इंटू वाई। अब y इंटू दिया नहीं जाता, लेकिन लिख दिया आपको समझने के लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस थ्योरी का आखिरी क्वेश्चन है ये, उसके बाद हम लोग थ्योरी को पलटेंगे। देखिए 1296 है और ये 2 के पावर x से और 3 के पावर 2 के पावर x और 3 के पावर। तो बाबू 1296 को हम यहाँ पे क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या होगा? 6 4 और ये 8 दूना 16 का 6, 4 दूना 8 है 9, 6 दूना 3 2 और ये कितना 2 से आप भाग लगाइएगा तो कितना होगा? 16 16 2 से कीजिएगा तो 1, 3 से 27, 3 से 9, 3 से। क्लियर? बोर्ड पे सभी लोग का ध्यान होना चाहिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना दूंगा जी? 3 है। 2 के पावर x गुणे 3 के पावर मैंने और 3 के पावर y है जी। ठीक है, 2 का होगा बताइए तो 2 के पावर 4 और 3 का होगा है 3 के पावर। अब ये 2 के पावर x, ठीक है, 2 के पावर x है गुणे 3 के पावर। अब आप कंपेयर करोगे, 2 का कंपेयर 2 से और 3 का कंपेयर 3 से। 2 का कंपेयर 2 से और 3 का कंपेयर 3 से करेंगे। ठीक है, तो बाबू मेरे ध्यान दीजिएगा, अब हम कंपेयर करेंगे। 2 का कंपेयर करें, कंपेयर का साइन है ये, ध्यान रखिएगा। क्लियर? 2 के पावर 4 इक्वल टू 2 के पावर x। तो बताओ तो ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? x बराबर पुनः 3 के पावर 4 इक्वल टू 3 के पावर तो बताओ तो y बराबर क्या बचेगा? लिखेंगे 9। क्या लिखेंगे जी? आपको x इंटू वाई निकालना है, ये निकालना है ना। x का मान कितना? 4 और y का मान कितना? अरे ये आवाज क्यों करते हैं आप लोग? 4 और इसका वैल्यू भी 4, तो x y बराबर होगा 4 चौका। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। हम यहाँ पे 2 को पावर दिए हैं, हो सकता है और भी दिया हो, फैक्टराइजेशन पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसको फटाफट करिए, इसके बाद एक आखिरी थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। 2 मिनट के अंदर इसको लिख लेना है, क्योंकि भाई लाइव क्लास से इतना देर रुकना ठीक नहीं है। अब हम पढ़ेंगे 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। क्या निकालना बाबू? 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। अब आवाज आ रहा दोनों का, तुम लोग का? एक सुनने वाला टीचर रख देते हैं, उसका काम रहेगा सुनेगा पीटेगा।
इसीलिए आप लोगों से कहा जा रहा है कि पहले आप लोग पेमेंट फटाफट कराइए, ताकि बैच को हम सिक्योर करें और सुनाई वाला काम आपसे चालू किया जाए। सुनने वाला हमारे पास टाइम नहीं है सुनने का, हम आपको पढ़ा के चले जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे क्लास है। और सुनने वाला एक अलग टीचर होगा और होमवर्क चेक करने वाला। पढ़ाई एकदम विस्तृत तरीके से होगी। इस बार आपके लिए जो कुछ बन पड़ेगा हमारे से, सब कुछ किया जाएगा, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो जाए। और आप लोग सिर्फ हाँ कहने से काम नहीं चलेगा, हमारे कदम से कदम साथ एकदम चलना होगा, जैसे आपको बताया वैसे चलना होगा। चलिए जी, तो बोलिए, क्लियर करें, फटाफट करिए। अब हम देखेंगे दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या का पता लगाना। किसका पता लगाना जी? मार कर लो, और वो अपना बोला हो गया है तो तुमको पीछे से बोलना क्या जरूरी है? रिपीटेशन करना जरूरी है? तुम लिखो ना, तुमको दिक्कत है तो समझ ले लो। क्लियर? अरे भैया समय दीजिए कि कुछ नया नया चीज आपको बताया हम। एकदम छापने में इतना देर लगता है यार, चीट कैसे करोगे एग्जाम में जी? अगर चीट मिल जाएगा तो तुम तो बड़ा चीट रहते हुए नहीं कर पाएगा, तेजी में छापेगा। क्लियर? समझ में आ गया ना? एकदम सीरियस हो गया। चलो देखो जी, दो संख्याओं के बीच, दो ये 9th का थ्योरी है जी, 9th क्लास का। कल से बुक हमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है? दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकाल। परिमेय ध्यान एकदम अच्छे से दिया जाए। ए लड़का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में कि दो संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होते हैं, या अपरिमेय संख्या। सुनिए बाबू, परिमेय अगर मान लेते हैं कि कोई दो संख्या दिया है, अगर मान लेते हैं कि दो संख्या दिया है ए और बी, अगर मान लेते हैं कि आपको परिमेय संख्या निकालना है n, कितना निकालना है जी? n निकालना है परिमेय संख्या। तो उसके लिए आप n निकालना है परिमेय संख्या, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है, ठीक है? फॉर्मूला क्या आता है जी परिमेय संख्या का? याद है किसी को? 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे। अगर मान लेते हैं कि a जो है बड़ा है किससे? b से। b छोटा है, बड़ा है, तो a प्लस क्या होता है? n माइनस, सॉरी, a बड़ा है ना, a माइनस b। अरे चलो फॉर्मूला की कोई आवश्यकता नहीं, फॉर्मूला हटाओ, इतना लंबा तुमको ले नहीं चलेंगे, क्योंकि तुमको परिमेय संख्या निकालना नहीं आएगा, तुमको परिमेय संख्या बताना सिर्फ रहेगा। देखिए इसको भी हटाते हैं, तुमको सीधा सा एक छोटा सा जो है एक कंसेप्ट बताने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कोई संख्या है 3 और 4, ठीक है? संख्या कितना है जी? 3 और 4 दिया हुआ है, और कहेगा कि आप परिमेय संख्या निकालो। आप परिमेय संख्या, अच्छा परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? कि p बाई क्यू के रूप में लिख सकते, ये ना होता है जी, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते। तो बताओ इसके बीच कितना लिख सकते हो? बताओ। बहुत सारा लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? देखो 3.1 लिख सकते हो, 31/10 हो जाएगा, होगा ना? या तुम लिख सकते हो 3.1, ठीक है? और दूसरा तरीका देखो 3.01,
3.02 3.0 हो जाएगा। यहाँ देखो 3.001 3.00। अभी तो तुम एक से अनंत लिख सकते हो। अभी तो 2 बाकी है, 3 है, 4 है, 5 है कि नहीं है जी? तो बस यहाँ पे एक आपको नोट लिखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच, संख्याओं के बीच अनंत अनंत परिमेय संख्या होती है। इसको थोड़ा सा हटा दो। दो संख्याओं के बीच, कितने संख्याओं के बीच जी? दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय, या फिर एक और वर्ड लिख देते हैं क्योंकि उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। अनंत परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होती है। बस आपको इसको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। बताओ, आपसे पूछा जाएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच या दो संख्याओं के बीच कितना परिमेय या अपरिमेय संख्या होता है? कितना होता है जी? अनंत होता है। बोलिए, कोई दिक्कत? हो जाएगा ना? अब चलिएगा जी, अब इसके बाद आपको क्या बता रहा है, यहां तक तो हो गया क्लियर। ये पढ़ने के बाद हम लोग दो चैप्टर का थ्योरी खत्म कर दिए, चैप्टर 1 का और चैप्टर माने 1.1 का और 1.2 का। यानी हम नेक्स्ट क्लास में जब भी हम पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ना है? क्वेश्चन, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो जितना भी थ्योरी पढ़ाया गया, थ्योरी को एक कॉपी में अच्छे से लिखिए। आप डेली आपसे बोला जा रहा है कि भाई वीडियो देखिए, क्लास तो आप आ रहे हैं, सबसे कारगर अगर कुछ है ना तो वह वीडियो के देखना और दोबारा उसका रिवीजन करना। वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलिए, अदरवाइज 1 महीने बाद जब आपका विश्लेषण किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा ना, तो वही लड़के आगे निकल कर आएंगे जिनके पास समय था वीडियो देखने का, जिनके पास समय था रिवीजन करने का। अभी तो कोई तेजी इसमें नहीं है, लेकिन हाँ फरवरी के बाद डिसाइड हो जाएगा कि कौन बच्चा आगे, किस बच्चा पर हम ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। फरवरी के बाद डिसाइड हो जाएगा। तो भाई मेरे मन लगा के पढ़ा जा। हम देख, आज बताओ, तुम सब आज बोल दे रहे हैं, आज तुम्हारे पास 1 महीने का समय है, अब तुम नहीं करोगे तो किसका जिम्मेवारी है? तुम्हारा ही ना है जी। तो तुम्हारा काम है पढ़ना, अच्छे से पढ़िए। बाकी आपको जो भी दिशा निर्देश देना है आगे की पढ़ाई के लिए सब दिया जाएगा। बस आप पहले तो पहले आपने योग्यता तो होना चाहिए। तो मन लगा के पढ़िए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।